नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। भारत और मालदीव के बीच ताजा विवाद कई दिनों से सोशल मीडिया समेत दुनिया भर में ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक बना हुआ है। इस विवाद की शुरुआत में मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत विरोधी बयानबाजी की, जिसका चौतरफा विरोध हुआ। मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने भी मालदीव के मंत्रियों के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। नतीजतन मालदीव सरकार ने मामले की गंभीरता को समझा और भारत और पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने वाले अपने तीनों मंत्रियों की आनन फानन में सरकार से छुट्टी कर दी। इतना ही नहीं, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने भी मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों के भारत विरोधी बयान को बेतुका बताया। मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी को लेकर की गई बयानबाजी के बाद ही चर्चा आम थी कि आखिर मालदीव ऐसा कर कैसे सकता है और आने वाले वक्त में उसके मंत्रियों की गलती खुद उसके लिए कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है। सोशल मीडिया में भी यह चर्चा आम है कि क्या सचमुच मालदीव इस हाल में है कि वह भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की नाराजगी झेल सके। आइए आज आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव विवाद के बीच भारत से पंगा लेना मालदीव को कैसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मालदीव और भारत के बीच कैसे ताल्लुकात हैं और मालदीव किन किन चीजों के लिए भारत पर निर्भर है, यह सब जानने से भी पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था खास तौर पर टूरिज्म पर निर्भर है और यहाँ आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा है। साल 2018 में भारत से इतने ज्यादा सैलानी मालदीव पहुंचे थे कि भारत वहां पहुंचे पर्यटकों का 5वां सबसे बड़ा सोर्स बन गया था। इसके बाद 2019 में भारत से मालदीव घूमने जाने वालों की तादाद में 2 गुना इजाफा हुआ और मालदीव जाने वाले कुल सैलानियों में भारतीय दूसरे नंबर पर आ गए। गौरतलब है कि 2019 के बाद भी मालदीव जाने वाले भारतीयों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान मालदीव के लिए बड़ा सहारा बना था भारत। दुनिया भर को चपेट में लेने वाली कोरोना वायरस महामारी के दौरान मालदीव के लिए हिंदुस्तान बड़ा बाजार साबित हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में 63,000 भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया था और मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों का आंकड़ा 2021 में बढ़कर 2,91,000 हो गया था, जबकि 2022 में भी यह आंकड़ा 2 लाख के पार था। इन भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी दौरान 2021 में दोनों मुल्कों के बीच $323 मिलियन का व्यापार हुआ, जिसमें से भारत ने $5.94 मिलियन का आयात और $317 मिलियन का निर्यात किया था। इसके बाद 2022 में दोनों मुल्कों के बीच कारोबार बेतहाशा बढ़ा और यह आंकड़ा $501.83 मिलियन तक पहुंच गया। भारत पर इन मामलों में निर्भर है मालदीव। मालदीव अपनी कई जरूरी चीजों के लिए भारत पर ही निर्भर है, जिनमें खास तौर पर सब्जियां, फल, शक्कर, मुर्गी पालन, चावल, कृषि उत्पाद, दवाइयां, कपड़े, मसाले शामिल हैं। टूरिज्म से खाने पीने की चीजों तक भारत पर मालदीव की निर्भरता का साफ मतलब है कि अगर भारत ने जरा भी सख्त रुख अपनाया तो मालदीव को खाने के लाले तक पड़ सकते हैं।